नमस्कार। धर्म अध्यात्म कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी संपूर्ण भारत देश में हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुत्व के राष्ट्र की घोषणा हो रही है और सभी सनातनी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले सनातनी बनना होगा और सनातनी बनने के लिए धर्म अध्यात्म हमें रुचि रखनी होगी। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, श्री हरवंश जी महाराज, जो जिनका मूल रूप से तो मिथिला की धरती बिहार से बिलोंग करते हैं, आते हैं, लेकिन ये पिछले 25 सालों से भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में, अध्यात्म नगरी वृंदावन में निवास करते हैं। धर्म अध्यात्म कथा धर्म उपदेश देते हैं और ज्योतिष में भी इनके काफ़ी पहुंच है। हम आज इनसे बात करेंगे धर्म अध्यात्म विषय पर। महाराज जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप एक महान ज्योतिषी भी हैं, कथावाचक हैं और धर्म के लिए आप बहुत काम करते हैं। एक युवा हैं। सबसे मेरा पहला प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। बड़ा सुंदर सवाल है आपका और मुझे लगता है कि वर्यानेशते प्रश्न, ये प्रश्न अध्यात्म क्या है आज के समय में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, अगर बड़ा गूढ़ सवाल है। इसको अगर आपने समझ लिया, आप समझिएगा आपने सब कुछ समझ लिया। अध्यात्म क्या है? धोती पहनना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, जप करना, अध्यात्म है क्या? धर्म अध्यात्म में क्या अंतर है? एक बात समझिएगा, जैसे कुछ चीजें होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जो है वो आंतरिक है, जो अंतः सुख प्रदान करता है, जो आपके अंदर आनंद प्रदान करता है, वो अध्यात्म का पथ है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप किसी को देखिएगा, उसने धोती कुर्ता पहना हुआ, तिलक है, माला झोली लिया है, तो आपको लग जाएगा कह रहे ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ कराते हैं, धर्माचार्य हैं। आपको देखने से लग जाएगा। लेकिन क्या वो सही में आध्यात्मिक व्यक्ति है? वो तो एक बाहरी आडंबर हो गया, बाहरी दिखावा हो गया। बाहरी भी देखिए, हर चीज का नियम है, ड्रेस कोड आवश्यक है, लेकिन क्या वो अंदर से है? ऐसा समझिए, आध्यात्मिक जो होता है वो भले पैंट शर्ट पहने, जीन्स पहने, कुछ भी पहने, लेकिन अगर वो अंदर से है तो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आंतरिक है और आंतरिक अच्छा होना ज्यादा आवश्यक है। अध्यात्म को ऐसे समझ लीजिएगा। आप जैसे समझिए कि कोई तिलक चंदन लगा रहा है, वो धार्मिक है। और धार्मिक जो है, पहले धार्मिक बनना पड़ता है, फिर आदमी आध्यात्मिक बनता है। लेकिन जब आदमी आध्यात्मिक बन जाता है तो फिर उसको सब जगह सिया राम में सब जग जानी, फिर वो पूरी दुनिया में हर जगह उसको राम, कृष्ण, परमहंस, गुरु जी सब कुछ दिखते हैं, है ना। उसको फिर कहीं कोई फर्क नहीं रहता। मैं सीधा सीधा सा इतना कहूंगा, अध्यात्म यह है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहां किसी प्रकार का जाति, धर्म, समुदाय, लिंग विशेष कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जो सबको एक जैसा समझता हो, सबको लेके चलता हो, जो अंदर से सुख प्रदान करता हो, जहां आंतरिक आनंद हो, वही अध्यात्म का पथ है। और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, इस पे चलने से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ विकास ही करता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप व्यापारिक हो, आप कारोबार करते हो, रोजगार हो, आप बिजनेस में हो, ब्यूरोक्रेट्स में हो, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक बनने के लिए आपको बाहरी नहीं अपितु आंतरिक आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। अध्यात्म कुल मिला के समझिए आंतरिक विषय है, और जो एक बार आध्यात्मिक हो जाता है वो हर परिस्थितियों में आनंद में रहता है, ऐसा मस्ती में रहता है। इसलिए विशेष महत्व तो यह होता है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि धार्मिक होने के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब आदमी आध्यात्मिक हो जाता है तो वो कहीं भी क्यों ना रहे, वो अपने घर में ही क्यों ना रहे, घर को ही वो वृंदावन बना लेता है, वो कहीं भी रहे। आध्यात्मिक व्यक्तियों को बहुत परिवेश की आवश्यकता नहीं होती, आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक व्यक्ति तो कहीं बैठ जाए, हैं, सदन कसाई मांस काटता था, अंदर से आध्यात्मिक था, समझिए
ठाकुर जी की कृपा हुई, उसको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, आप आध्यात्मिक बने। आंतरिक बदलाव ही अध्यात्म का मुख्य कारक है, यही अध्यात्म है जी। महाराज जी, आपने अध्यात्म बहुत अच्छी परिभाषा दी, बताया। तो मेरा एक दूसरा सवाल है, क्या ज्योतिष और अध्यात्म में क्या अंतर है? क्योंकि कई लोग ज्योतिषी हैं, अपने को धार्मिक मानते हैं, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आपस में संबंध क्या है, ये भी बताइए। देखिए, ज्योतिष अलग विषय हो गया, आध्यात्मिक अलग विषय हो गया। आध्यात्मिक, इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिष विषय बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक आप ऐसा समझिए, आध्यात्मिक यूनिवर्सल है, ग्लोबल है, और ज्योतिष एक इसका पर्टिकुलर एक सेगमेंटेशन है, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, वहाँ व्यक्ति ज्योतिष है। ज्योतिष के ज्ञान से व्यक्ति भविष्य का आकलन कर सकता है, ज्योतिष के ज्ञान से व्यक्ति भविष्य के बारे में जान सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी रहेगा, वो आनंद में रहेगा। इसलिए अध्यात्म बिल्कुल अलग है, ज्योतिष अलग विषय है। आध्यात्मिक, आप अगर इसको ऐसे सीधा सीधा समझ लिए, अध्यात्म जो है वो हमारे आंतरिक सुख का है, और ज्योतिष जो है वो हमारे बाहरी सुख का कारण है। जैसे हमें जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, हमारे भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में क्या होगा ये जानना तो भैया बाहरी कार्य है, एक्सटर्नल है, लेकिन आध्यात्मिक ये इंटरनल है। तो आध्यात्मिक कोई भी बन सकता है, लेकिन ज्योतिषी हर कोई नहीं बन सकता। ज्योतिषी एक जीवन जीने के लिए समझिए कि इस लोक को अनुकूल करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है, और उस लोक को अनुकूल करने के लिए आध्यात्मिक होना आवश्यक है। इसलिए अध्यात्म का विषय बिल्कुल अलग हो गया, ज्योतिष का विषय बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, लेकिन अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ज्योतिष प्लस आध्यात्मिक, अगर आपको थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तो वैसे सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे विशेष प्रिय है। अगर आप आध्यात्मिक होने के साथ साथ अगर आपको ज्योतिष का भी किंचित ज्ञान आ गया, तो फिर तो ये सोने पे सुहागा जैसा होगा। तो अगर आप ज्योतिष का ज्ञान कैसे, आप ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझे, ग्रहों के भाव को समझे, ग्रहों के महत्व को समझो, ग्रहों के स्वरूप, रूप, रंग, आकार, स्वभाव को अगर आपने समझ लिया तो आप ज्योतिष समझ लिए। इसलिए ज्योतिष युक्त अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वो तो और अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक एक आंतरिक है, ज्योतिष एक प्रकार से समझिए कि बाहर कैसे जीवन जिया जाए, ग्रह नक्षत्र क्या होंगे, क्या काम किया जाए, कैसे क्या चीज़ किया जाए, उसके लिए ज्योतिष का ज्ञान या ज्योतिष का सहयोग हमारे जीवन में आवश्यक होता है। कि हम किन लोगों के साथ मैत्री करें, किन लोगों के साथ विवाह करें, किन के साथ हमारा व्यापार हो, इसके लिए ज्योतिष का सहयोग और मार्गदर्शन, दिशा निर्देश आवश्यक है जी। आपने ज्योतिष अध्यात्म पर काफी अच्छे प्रकाश डाला, बताया। अब ऐसा है कि जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि माँ चंद्रमा का कारक है, जो पवित्र मतलब शीतलता प्रदान करते हैं। तो कई लोग कहते का सवाल होता है कि माँ बड़ी या गुरु, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बड़ा अद्भुत सवाल है आपका, बड़ा सुंदर सवाल है। आजकल हर व्यक्ति गुरु के प्रति, गुरु बनाने के लिए व्याकुल है, और इस सवाल का जवाब देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, माँ बड़ी है। इस बात को मैं बिल्कुल कह देता हूँ, माँ बड़ी है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। माँ कहते हैं पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली माँ, पहली गुरु माँ है। माँ ने ही हमको जीवन में जन्म दिया, माँ ने ही सब कुछ सिखाया। आप एक बात सोचिए कि अगर आप किसी धर्माचार्य से दीक्षा ले लें, किसी कथावाचक, ज्योतिषाचार्य कहीं से जुड़ जाएं, आप गुरु दीक्षा ले लें, आप लाख गुरु को मानते हो, पर आपने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, आपने अपनी माँ की सेवा नहीं की, माँ की जरूरतों का ख्याल नहीं रखा, माँ का सम्मान नहीं किया, तो आप लाख गुरु मंत्र जपें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। माँ बड़ी है। लेकिन हाँ, एक बात समझिए, समय समय का महत्व होता है, स्थान स्थान का महत्व होता है, जीवन के पड़ावों का महत्व होता है। जैसे विद्यालय में टीचर का महत्व है, घर में माँ का महत्व है, सामाजिक कार्यों में पिता का महत्व है, ऐसे ही जीवन में ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए गुरु का महत्व है। गुरु शब्द का मतलब क्या है? बोले गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। जो जीवन के अच्छे बुरे स्थितियों में आपको निकाल दे, जो आपका स्पिरिचुअल मेंटर हो, वो गुरु होता है। यहां दो सवाल है, ये इसमें देखिए, ये सवाल बड़ा सुंदर आपने किया कि मां बड़ी या गुरु। निश्चित रूप से मां पहले है, मां बड़ी है, लेकिन एक समय काल पे फिर
गुरु भी हमारे लिए बड़े हैं, गुरु का विशेष महत्व है। आप जब तक छोटे रहते हैं तब तक तो आप माँ आपका ख्याल रखती है, लेकिन उसके बाद जैसे आप बड़े होने लगते हैं फिर आप गुरु की छत्र छाया में रहते हैं, फिर आप गुरु के आशीर्वाद से जीते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन के 8 ग्रह विपरीत हो जाए चलेगा, लेकिन एक गुरु ग्रह केवल अनुकूल होना चाहिए। जिसका गुरु मजबूत उसका सब कुछ मजबूत। अब ऐसे समझिए जैसे बचपन में, हाँ, जब आपको दुग्धपान करना है तो भैया माँ ही आपका सब ख्याल रखेगी ना, लेकिन जब आप पढ़ने लिखने जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तब तो गुरु का महत्व हो जाएगा। अब वो व्यक्ति ज्यादा सफल है जो माँ और गुरु दोनों को लेकर के चलता हो, जो माँ का भी सम्मान करता हो, गुरु का भी आदर करता हो, जो माँ और गुरु दोनों को, कहते हैं ना, चंद्रमा और गुरु जब जुड़ जाए तो गजकेसरी योग लग जाता है। फिर उसके जीवन में समृद्धि, आनंद, सफलता, राजसत्ता सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, माँ का महत्व है, गुरु का महत्व है। माँ की भी सेवा करिए और गुरु की भी सेवा करिए और इन दोनों का आशीर्वाद ले लीजिए। इन दोनों का आशीर्वाद ले लीजिएगा, फिर आपको कहीं कोई पीछे गिरा नहीं पाएगा। आप हर प्रकार से प्रगति करेंगे, समृद्धि को प्राप्ति करेंगे। ये विशेष महत्व है। जय हो। महाराज जी, आप काफ़ी बड़े ज्योतिषी भी हैं, काफ़ी विख्यात हैं। एक सवाल है कि ज्योतिषीय जो ज्ञान है वो खगोलीय ज्ञान है, क्या वो मतलब सबको प्राप्त हो सकता है, या कि फिर आध्यात्मिक और उन्मुख होने वाले को ही प्राप्त हो सकता है? बहुत सुंदर सवाल है। ज्योतिषीय खगोलीय ज्ञान है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ज्योतिष गणना का कार्य है। ज्योतिष समाज में एक प्रकार से समझिए जैसे नेत्र से हम दुनिया देखते हैं, ऐसे ज्योतिष के माध्यम से हम भविष्य देख सकते हैं। लेकिन अब एक बात समझिए, ज्योतिष के ज्ञान के लिए हमको साधना तो आवश्यक है। बिना अध्ययन किए, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना पढ़ाई किए ज्योतिष का तो ज्ञान होगा नहीं। लेकिन अब ज्योतिष के ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? सवाल ये रहा कि क्या आध्यात्मिक व्यक्ति ही नहीं। ज्योतिष के ज्ञान के लिए पहले आप अध्ययन करना प्रारंभ करें, आप पढ़ना सीखें, आप ग्रहों को की चाल को समझना सीखें, ग्रहों के स्वभाव, ग्रहों के रूप, रंग, आकार को समझें। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए ज्योतिष में आपने प्रवेश कर लिया। और जब आपने ज्योतिष में प्रवेश कर लिया तो फिर आप धीरे 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 आप प्रगति करते हैं। हाँ, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है, वो होता है साधना का, वो होता है आध्यात्मिकता का। जब आप साधना करने लगते हैं, जैसे आप गायत्री की साधना करें, आप सूर्य की साधना करें, चंद्रमा की साधना करें, गुरु की साधना करें, जब आप साधना करने लगते हैं तो आपके अंदर वाक सिद्धि आती है, यानी आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ता है। फिर आपके अंदर वाक्पटुता आती है। वाक्पटुता का मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन आता है। और साधना का एक ऐसा महत्व है, समझिए, कहते हैं वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। लेकिन जब आप ज्योतिष का ज्ञान ले लें और उसके बाद अगर आप साधक हो गए तो फिर तो आप समझिए कि सोने पे सुहागा जैसा है, फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए मेरा मानना है कि ज्योतिषी कोई भी व्यक्ति जो है परिश्रम करके, गुरु कृपा से, मेहनत करके, अपने ज्ञान से वो ज्योतिष को समझ सकता है। लेकिन ज्योतिष फलदायी तब ज़्यादा हो जाएगी जब वो साधक हो जाएगा, जब वो साधना करने लगेगा तो उसका ज्योतिष फलदायी हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो पहले पढ़ें, लिखें, समझें, उसके बाद साधना, मंत्रों की साधना प्रारंभ करें। साधना के बल पे आप बड़े अच्छे हो जाएंगे। मतलब आपका कहने का ये मतलब था कि एक ज्योतिष को माने आध्यात्मिक होना चाहिए, निश्चित रूप से साधक होना आवश्यक है। अच्छा, अगर आप अच्छे रूप से ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो साधक होना आवश्यक है। साधना करें। साधना के साथ जब ज्योतिष में जब साधना का तड़का लग जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। दूसरा सवाल इस ज्योतिष से हम ले रहे हैं, अध्यात्म ज्योतिष में क्या अंतर है? देखिए, ये सवाल का मैंने अंतर आपको पहले भी मैंने बता ही दिया था, इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बस इतना ही करूंगा। अध्यात्म और ज्योतिष में इतना सा अंतर है, अध्यात्म जो है आंतरिक है, अध्यात्म एक आनंद प्रदान करता है, ज्योतिष ज्ञान प्रदान करता है। आनंद और ज्ञान में बड़ा अंतर है। आनंद जो है कहीं भी रहने वाले व्यक्ति को आनंद आ सकता है, वो झोपड़ी में रहने वाले को, लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञान का विशेष महत्व होता है। ज्ञान तो समझिए ज्ञान है, कल को क्या होगा, ग्रहों की चाल क्या होगी, शादी विवाह कब होगा, बच्चे कब होंगे, परिवार कब अच्छा अनुकूल होगा, हमें राजसत्ता कब मिलेगा, हमारे जीवन में बुरे दौर कब आएंगे, तो वो हमें ज्योतिष से समझ में आता है। वो ज्योतिष के माध्यम से हम समझ पाते हैं, सीख पाते हैं।
दुनिया में क्या कैसा होगा वो तो हम ज्योतिष के माध्यम से समझ पाते हैं, लेकिन हमें खुश कैसे रहना है, हमें प्रसन्न कैसे रहना है, हमें अपने जीवन में आनंदित कैसे रहना है। आप एक बात समझिए, कोई बहुत अच्छा ज्योतिषी ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर आध्यात्मिक नहीं है तो वो सुखी नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा, वो अपने पारिवारिक कलह में परेशान होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक होगा ना, वो आनंदित होगा। इसलिए ज्योतिषी समझिए दुनिया का ज्ञान है, और आध्यात्म जो है वो आंतरिक ज्ञान है। इसलिए मैं ज़रूर कहता हूँ आध्यात्मिक जरूर बनिए। आप एक बार ज्योतिषी नहीं भी बन पाए कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक बन गए चलेगा। इसलिए अध्यात्म अपना विशेष महत्व रखता है, ज्योतिष का अपना महत्व है, दोनों जुड़ गए फिर तो आनंद ही आनंद है। हम फिर आएंगे अध्यात्म की ओर। कहते अध्यात्म और भक्ति में क्या अंतर है? आप भक्ति और अध्यात्म समझिए, भक्ति एक प्रोसेस है, आध्यात्मिक डेस्टिनेशन है। बिन आध्यात्मिक आप तभी हो पाएंगे जब आप भक्ति के पथ पर चलेंगे। आध्यात्मिक आप ऐसे अचानक से थोड़ी हो जाएंगे। पहले आप धार्मिक होंगे, आप भगवान के मंदिर में पूजा पाठ, सही गलत का आप पहचान करेंगे, है ना। धार्मिक बनेंगे, पहले ये गलत है, ये सही काम है, ये जैसे अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो भक्ति क्या है कि भगवान का भजन करना, भक्ति क्या है साधु सेवा करना, भक्ति क्या है तीर्थाटन करना, भक्ति क्या है परिक्रमा करना, भक्ति क्या है दर्शन करना, भक्ति क्या है नाम जप करना, ये सब भक्ति है। और जब आप ये भक्ति करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे आपका हृदय पवित्र होता है, आपके हृदय में आनंद आता है, आपके हृदय के काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष दूर हो जाते हैं। और जब ये दूर हो जाते हैं तो आप आध्यात्मिक बनने लगते हैं। तो समझिए, पहले आदमी धार्मिक बनता है, धर्म को समझता है, फिर वो भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, और भक्ति के पथ पर जब वो अग्रसर होकर आगे बढ़ने लगता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। भक्ति यानी नाम जप करना, माला करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, सत्संग करना, दर्शन करना, परिक्रमा करना, ये सब भक्ति के लक्षण है। कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, आत्मनिवेदन करना, भजन पूजा अर्चना आरती, ये सब करना, ये सब भक्ति के लक्षण है। लेकिन इन सब के बाद जब आदमी जो है धीरे 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 शनै शनै प्रगति करते हुए फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक, बार बार कहता हूँ, आध्यात्मिक बनिए, मुस्कुराइए, आध्यात्मिक रहिए, प्रसन्न रहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया वो ईश्वर अंश जीव, उसको फिर सब धामों में जाने की आवश्यकता नहीं, उसको घर में माँ पिता में ही भगवान दिखेंगे। इसलिए आध्यात्मिक बनिए जी। आप अध्यात्म ज्योतिष दोनों में ही ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि आप ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या अध्यात्म पर? देखिए, ज्योतिष और अध्यात्म में एक बड़ा फर्क है। इसको मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहूँगा आपको। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग कैसा है? बंदर के बच्चे जैसा। और भक्ति का मार्ग कैसा है? बिल्ली के बच्चे जैसा। आप समझिए, आपने देखा होगा अयोध्या जी में, वृंदावन में जो बंदर होते हैं, बंदरिया होती है, वो अपने बच्चे को, बंदरिया के बच्चे बंदरिया को पेट से पकड़ के रखते हैं ऐसे। और जब बंदरिया एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाती है, छलांग लगाती है, तो बंदरिया के बच्चे कई बार गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। ज्ञान का जो मार्ग है वो नियम, कायदे, अनुशासन, साधना, ध्यान उसका है ना। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो क्या है? जैसे जिन दांतों से बिल्ली चूहे को कुतर जाती है, उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर रख देती है, वो है भक्ति का मार्ग। तो ये अंतर है ज्योतिष और अध्यात्म में। समझिए, ज्योतिष दुनिया में कैसे जिया जाए, दुनियादारी में कब कहाँ कैसे क्या करें, आप समझिए ना, इतना इतना सा अंतर है इस लोक में, इस स्थान में, कलयुग में। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, हम ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से सीख लेते हैं। लेकिन जब हमें कैलाश यानी महादेव के श्री चरणों में रहना हो, जब हमें वृंदावन में रहना हो, जब हमें धामों में रहना हो, तो वो हमें अध्यात्म का मार्ग सिखाता है। इसलिए अध्यात्म का अपना मानना है, ज्योतिष का अपना मानना, महत्व है। दोनों का ही अपना महत्व मैं मानता हूँ। आध्यात्मिक एक डेस्टिनेशन है, ज्योतिष एक मीडियम है। ज्योतिष के माध्यम से हम जीवन की बहुत सारी चीज़ें, कार्य क्रिया आदि कर सकते हैं। और आध्यात्मिक, ये तो भैया जीवन में के अंत में जो आध्यात्मिक हो गया है, जीवन के प्रारंभ से ही जो आध्यात्मिक हो गया, तो उसके जीवन के इति में इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, उसके जीवन के इति में फिर श्री ठाकुर जी की उसको प्राप्ति होती है।
इसलिए ज्योतिष के साथ साथ मेरा मानना है, मैं अध्यात्म में तो पूर्णतः विश्वास रखता ही रखता हूँ, लेकिन ज्योतिष में भी मैं पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। बस इतना समझ लीजिए, अध्यात्म मुझे आंतरिक सुख देता है, ज्योतिष मुझे बाहर की सारी चीज़ों का सुख सुविधा देता है। जी। अध्यात्म इन्हें आंतरिक सुख देता है और ज्योतिष बाहरी, दोनों में बहुत कुछ समानता भी अंतर भी है। बता रहे थे महाराज जी, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। लोग इससे बहुत प्रभावित होंगे और बहुत सीखने को मिला। महाराज जी, अब हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके सभी दर्शकों का भी। आप सबको जय सिया राम, जय श्री राधे।